एलिफ बताओ मुझे, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? जल्दी करो, बताओ मुझे। मैं नहीं बता पाई, नहीं बता पाई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताने दे। किसने बताने नहीं दिया? अस्मा ने? किसी ने देखा तो नहीं? अस्मा कुछ जानती है क्या? एलिफ सच बताओ। नहीं बताया, लेकिन रेहान को मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है। लेकिन मैं मेरान भाई और रेहान को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अस्मा ने कुछ पूछा तुमसे या तुमने कुछ बताया उसको? बस आंटी बहुत हो गया, आपके इस सवालों से मैं पागल हो रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, आप समझ ही नहीं पा रही मुझे। एलिफ देखो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि तुम ऐसी ही हो और तुम्हारा दिल भी ऐसा ही है। वहां जाने की दोबारा ये गलती मत करना, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी और आज के बाद किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे भाई की जान खतरे में पड़ जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। शादोलो इस वक्त खामोश हैं क्योंकि रेयान और मीरान दोनों अलग हैं। अगर वो दोबारा एक हो गए तो वही इंतकाम की आग उनके अंदर भड़क उठेगी। तुम अभी भी नहीं समझ रही? खिजर शादोलो इसलिए इस वक्त सुकून में है क्योंकि उसकी बेटी उसके पास है। खिजर शादोलो ने तो पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। अगर तुमने कुछ भी बताया तो रेयान और मीरान दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर खिजर की बेटी उससे अलग हो गई तो तुम्हारे भाई मीरान को मार देना है। एलिफ, बच्ची हो तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज सिर्फ प्यार है, लेकिन एलिफ इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो बहुत बुरा है। बहुत जल्द समझ जाओगी। सिर्फ अलहदा होना ही बुरा नहीं। अगर तुम चाहती हो कि अपने भाई के बिना जिंदगी... बस कर दे, बस कर दे। मेरे खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खामोश रही तो अपने भाई की जिंदगी बचा सकती हो। समझ गई एलिफ? तुम इस बात को सोचना जरूर। क्या हो रहा है यहाँ? मैं एलिफ को बाहर घुमाने ले जाना चाहती थी, लेकिन इसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है और मेरी बात नहीं सुन रही। मुझे तकलीफ होती है। प्लीज इसको समझाएं अजीजा खानम। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे संभालना है, लेकिन मुझे ये सब थोड़ा जल्दी करना होगा। या अल्लाह मेरी मदद करना। या अल्लाह मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ, उनकी हिफाजत करना। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या हुआ जहरा? सब ठीक तो है ना? रेयान के साथ कुछ हुआ तो नहीं? हाँ बताओ क्या बात है? नहीं। जहरा, जहरा आखिर क्या बात है? तुम खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे खिजर साहब।
यानी ये सब कुछ जो हमने रेयान और मीरान के साथ झूठ बोला, मुझे बेचैनी हो रही है इस बात से। ओहो सहरा, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने अपनी बेटी रेयान के साथ अच्छा करना चाहा, लेकिन उसके साथ हुआ क्या? और मीरान, वो आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। मीरान आपको माफ नहीं करेगा। अब तो मीरान आपसे और भी नफरत करेगा। मीरान ने मुझे माफ करना ही नहीं था सहरा। मैंने सोचा वो मिस्कीन है, यतीम है, और मैंने ये सोचा कि मीरान दिलशा की औलाद है। अपनी बेटी के साथ उसकी भी मदद करूं और सच सामने लेकर आऊं, लेकिन नहीं, नफरत ने उसके दिल में अपना घर बना लिया है। तो ये बहुत मुश्किल है जहरा। मीरान और उसकी दादी अजीजा असलान बे मेरी बेटी से दूर रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये नहीं जानते, उस खत के बारे में ये नहीं जानते। अगर इनको पता होता कि मीरान इनका बेटा है, सब कुछ जानकर ये कभी भी ऐसा नहीं करते। ये मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते। अब तुम भी ज्यादा परेशान मत हो जहरा। बाबा, ओह मेरी बेटी, मैं आपको खुश करने के लिए एक बहुत प्यारी सी चीज लाई हूँ। आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे। देखो देखो देखो, मेरी बेटी अपने बाबा के लिए क्या लेकर आई है, जरा दिखाओ मुझे। ये देखें, मैं आपके लिए ये दोनों लेकर आई हूँ। अरे वाह, देखो जरा मेरी प्यारी सी बेटी को। मैं भी बहुत देर से यहाँ बोर हो रहा हूँ लेटे लेटे। इधर आ जाओ गुल, मेरे पास आ जाओ। शाबाश। रुको बेटा, शूज उतारने मेरी दो। बेटी, अब बैठो। अब ठीक है। आपको पता है, मैं कल रात जल्दी सो गई थी तो मैंने ख्वाब में क्या देखा? मैंने छोटे से बेबी को देखा था। मैंने उससे पूछा तुम कब आओगे, लेकिन जवाब नहीं दिया। छोटा है ना, कैसे बोल सकता है? तुम भी सुन रही हो ना जहरा, हमारा बेबी हमारे पास नहीं आता, अपनी आप ही के पास चला जाता है। लगता है बहुत प्यार करता है। नहीं, मैं आपको भी बहुत प्यार करूंगी बाबा, और बेबी से कहूंगी कि हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनसे कभी भी लड़ाई नहीं करना, वरना वो नाराज हो जाएंगे। दोनों बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं समझाऊंगी उसे। ओहो, मेरी प्यारी बेटी बहुत ही अच्छी और बहुत प्यार करने वाली आप ही बनेगी, मेरी बेटी। हाँ, क्यों नहीं। चलें बेबी के लिए तस्वीरें बनाते हैं। हाँ। जब वो आएगा तो उसे दिखाएंगे। ठीक है। अम्मी, आप, मैं और आपी। मीरान, वो मेहमत असलान बे का बेटा नहीं है, खिजर और दिलशा का बेटा है। बस यहीं पर। घर के सामने उतार देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं, यहीं उतार दो। रेयान, प्लीज ऐसा मत करो। सब कुछ जानबूझकर मत करो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे पास है। तुम अपनी मर्जी से मुझसे अलग तो रह सकती हो, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल मेरे पास है, जो मर्जी हो जाए तुम भी मेरी हो रेयान। रेयान, हम दोनों चाहे कहीं भी चले जाएं, ये जंग हमारे बीच हमेशा रहेगी मीरान। कम से कम तब तक जब तक तुम्हारे अंदर का इंतकाम खत्म ना हो जाए। वो मोहब्बत जिसकी कल तक तुम्हें कदर नहीं थी, आज तुम उसे वापस पाना चाहते हो ना, मगर बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ पछतावा बचा है। काश की हकीकत इससे मुख्तलिफ होती। जब तक कि वो खत नहीं मिल जाता, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ तुमसे।
वैसे भी हम दोनों के बीच अब हम नहीं बचा है। आज से हम दोनों अलग हैं। तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो रेहान। मुझे खुद को सच्चा साबित करने का वक्त भी नहीं दे रही। बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रही मेरे साथ। तुमने भी तो मेरे बाबा के साथ ऐसा ही किया था। अब तुम्हें एहसास हो रहा है मीरान? कैसा लगता है जब आप बेकसूर हो और चिल्ला रही हो, जबकि हर शख्स आपको कातिल कहकर बुला रहा हो? अब तुम्हें एहसास होगा कि झूठा इल्जाम लगने पर कैसा महसूस होता है। लेकिन आज भी तुम्हारे साथ वो नाइंसाफी नहीं हुई जो मेरे बाबा के साथ हुई है। और वो नाइंसाफी जो मेरे साथ कर रही हो, तुम्हारे बाबा कुछ भी कहते हैं वो ठीक है, मैं जो भी कहता हूं वो गलत हो जाता है। क्योंकि मुझे यकीन है कि बाबा झूठ नहीं बोल सकते। रेहान, ठीक तो हो ना? कहां गई थी तुम रेहान? हॉस्पिटल गई थी मैं। क्यों? तुम हॉस्पिटल क्या करने गई थी? बताया तो था कि बाबा के सामान में वो खत मौजूद था, लेकिन तो तुम उसी खत के चक्कर में गई थी। रेहान, अगर वो होता तो मिल जाता अब तक। खत्म करो इस मसले को अब। मैं इतनी आसानी से नहीं करूंगी खत्म। रेहान, क्यों रेहान? इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए? कम से कम मुझे तो बताओ। मीरान की अम्मी ने लिखा था बहुत साल पहले मेरे बाबा के लिए वो खत, ताकि वो उनकी मदद कर सकें। बाबा उस रात शायद उस खत के बारे में बात करना चाहते थे, ताकि वो मीरान को अपनी सच्चाई का सबूत दे सके। मतलब ये सब सच है? लेकिन इतने सालों के बाद अंकल के पास वो खत कहां से आ गया? मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त हमारे लिए वो खत ढूंढना बहुत जरूरी है। उस रात जो भी हॉस्पिटल में मौजूद था मैंने सबसे पता कर लिया, मगर कोई भी कुछ नहीं जानता। खुदा जाने कि वो खत किसके हाथ लग गया हो, मगर कहीं अंकल ने तो नहीं उठा लिया? बाबा? नहीं, अगर उनके हाथ में खत लग जाता तो अब तक उन्होंने सबको बता देना था, और उस खत को वो सबके सामने लाकर दादा की नजरों में हीरो बन जाते। रेहान, हो सकता है कि वो बातों के दरमियान ही उनसे कहीं गिर गया हो। मेरा मतलब है, इतनी भाग दौड़ में कागज के टुकड़े पर कौन ध्यान देगा? तुम्हें नहीं लगता? तो फिर यारन? रेहान, हमें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अंकल को पता है ना कि वो मासूम है, हमें भी मालूम है। और ना ही मीरान को अंकल की वजह से कोई कुछ कह रहा है। वो इस बार भी बच गया। तुम इस तरह परेशान होकर खुद को तकलीफ दे रही हो और कुछ नहीं। तो फिर मैं और क्या करूं? मेरे हाथ में बाबा की बेगुनाही का एक सबूत मिला था, उसे खो नहीं सकती हूं मैं। अगर तुम्हें खत मिल गया तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम वो सबको दिखाओगी और सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे? वो कह देंगे कि ये सब झूठ है, दिलशा ने ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं, और कहेंगे कि खिजर एक मरी हुई औरत के बारे में झूठ बोल रहा है। फिर क्या होगा? तुम ही परेशान होगी ना। आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और जो कुछ मैंने खुद सहा है वो मेरे बाबा को कातिल कहते हैं। कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये घिनौना इल्जाम?
उस औरत ने बहुत ही चालाकी से मेरे बाबा की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार करूं मैं? जिस तकलीफ से मेरे बाबा गुजर रहे हैं वो देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद कर लूं मैं आजाद भाई? हाँ, ये चाहते हैं आप मुझसे? क्यों आजाद भाई, क्यों? तो तुम वो खत मीरान के पास वापस जाने के लिए ढूंढ रही हो? क्या होगा फिर? तुम्हारे अबू बेगुनाह साबित हो भी गए तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी क्या? क्या तुम मीरान के साथ ऐसे जिंदगी गुजार सकोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मीरान के सिर्फ एक बार माफी मांगने से उसके किए सारे जुल्म भुला दिए तुमने। क्या खुद की इतनी ही अहमियत है तुम्हारी नजर में? क्या वाकई ऐसा लगता है आपको? हमेशा ऐसा ही होता है, जिससे प्यार हो उसके किए सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेता है इंसान। उसमें कितनी ही बुराइयां हो लेकिन दिल नहीं मानता। हमेशा यही सोच आती रहती है कि अगर उसने गलत किया है तो यकीनन इसकी कोई वजह होगी। और ये सब सोचने में वो ये भूल जाता है कि वो खुद के साथ कितनी बेइंसाफी कर रहा है। आप जो सोचना चाहते हैं वो सोचें, मगर मैं वो खत सिर्फ इसलिए ढूंढ रही हूं ताकि सच्चाई सामने आ सके। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो खत ढूंढ कर ही रहूंगी। और मैं वो सब कुछ करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, और चाहे इसकी कोई भी कीमत हो मैं अदा करने को तैयार हूं। यारिन, यारिन, क्या कर रही हो रयान? यारिन, लगता है तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी, इसलिए यहाँ चली आई हो। बाबा के सामान में एक लेटर मौजूद था, वो कहीं गुम हो गया है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिला। मुझे लगा शायद यहाँ कहीं हो। आखिर ऐसा क्या था उस लेटर में जिसकी वजह से तुम्हें मेरे कमरे में आकर तलाशी लेनी पड़ी? उसके अंदर हमारी फैमिली को लेकर कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन थी। क्या देखा तुमने वो खत कहीं? क्योंकि वो खत तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं बिल्कुल नहीं जानती उसके बारे में। और क्या होगा अगर तुम्हें वो खत ना मिले तो? यारिन, अगर तुमने वो बैग या खत देखा है ना मैंने वो बैग देखा है और ना ही वो खत। मैं खुद ये बात तुमसे सुन रही हूँ। यारिन, अपने दिमाग पर जोर दो। बाबा के सामान को लेकर कोई भी चीज अगर तुम्हें याद आ रही है तो बताओ। क्या तुमने किसी और को उनके सामान के आसपास देखा या उस खत के बारे में बात करते हुए देखा? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तुम बाहर निकलो मेरे कमरे से और यहाँ यारिन, मैं ये अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। तुम समझो मेरी बात को। अगर वो खत तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी था तो अपने बाबा की चीजों का ख्याल रखती जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, ना कि मीरान के साथ बैठकर इश्क मोहब्बत की बातें करती रहती। मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है और तुम इतनी खुदगर्ज हो कि मुझसे बहस कर रही हो। या अल्लाह, तो अब हम लोग बहस हो गए। हाँ, तुमने उस शख्स के साथ शादी की जिसने तुम्हारे बाप को मारना चाहा, और मैं यहाँ उनकी जिंदगी के लिए उनके सिरहाने बैठकर दुआएं कर रही थी। और अब यहाँ खड़े होकर कह रही हो कि क्या तुमने वो खत देखा है? मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो जरा। अगर तुमने उस बैग का ख्याल रखा होता ना तो ऐसे ढूंढती ना फिर रही होती और ना ही मेरे कमरे की तलाशी लेती। अगर तुम उस खत के बारे में कुछ नहीं जानती तो कैसे पता कि वो बैग में था? हाँ तो क्या? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? हाँ, मैंने एक जरा सी बात क्या कर दी तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी अब? सुनो रयान, अंकल का बैग तुम्हारे पास था और अब वो गायब हो चुका है। और वो इसलिए गायब हुआ है कि तुम्हारा ध्यान बैग को संभालने के बजाय कहीं और था, और अब तुम उसे मेरे कमरे में तलाश कर रही हो अपनी गलती मानने के बजाय। तुम्हारे पास है। अच्छा बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तुम्हारे पास है, बताओ कहाँ छुपाया है तुमने? रेयान, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, बिल्कुल पागल हो गई हूँ। अब मैं शराफत से बता दो कि खत कहाँ है यारिन। बाबा जान, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बताएं मुझे,
मैं नीचे बैठ जाती हूँ। नहीं मेरी बेटी, बिल्कुल नहीं। नहीं। अंकल, आओ आजाद, आ जाओ। कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम जाती क्यों नहीं हो? तुम्हारा मसला मुझसे है ना? उस खत में तो मेरे बाबा की बेगुनाही मौजूद है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो यारन? आप रुके आंटी, मैं जाकर देखता हूँ। मैं जानती हूँ कि वो खत तुम्हारे ही पास है। रेयान, तुम इंतहाई बेशरम और खुदगर्ज लड़की हो। तुम्हारी जान भी नहीं छोड़ती हो। हो जाए यहाँ से। तुम्हारे पास है। पागल हो। तुम तक नहीं जाओगे जब तक वो खत मुझे नहीं दे दोगे। बस करो यारिन, सब पागल हो गए हो क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया? क्यों लड़ रही थी? लगता है दोनों पागल हो गई थी। क्या हुआ है? अभी एक दिन हुआ नहीं और तुम दोनों ने फिर तमाशा शुरू कर दिया। आपने ही कहा था कि जब से ये वापस आई है इस घर का सुकून तबाह हो गया है। आपको सब कुछ मालूम था, फिर भी आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। दादाजान, आप तो जानते थे ना कि रेयान इस घर का सुकून बर्बाद कर देगी। फिर भी आपने रेयान को इस घर में वापस आने की इजाजत दे दी, ये जानते हुए भी कि जो कुछ हमारे साथ हुआ इसकी वजह रेयान है। बस बहुत हो गया यारिन। हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस पर इल्जाम मत लगाओ। भाई, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सच कह रहा हूँ। आजाद, ये क्या कह रहे हो बेटा? आजाद, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो आजाद? भाई, आप जानना चाहते हैं ना? आजाद बेटा, बस करो तुम। भाई क्या? तो आप अपनी इस चहेती पोती की बहुत गुण गाते हैं ना? इसे सब कुछ पता था जो कुछ रियान के साथ होने वाला था, और वो भी जो कुछ हमारे खानदान के साथ होने वाला था, लेकिन फिर भी ये खामोश रही। इस खानदान का नाम मट्टी में मिलाने वाली रियान नहीं, बल्कि आपकी चहेती यारिन है। अब बोलो यारिन, क्या ये सब झूठ है? तुमने सुल्ताना और कोनल को ये बात करते हुए नहीं सुना था कि रेयान को शादी के बाद इस तरह शहर के बीचों बीच फेंक दिया जाएगा? अगर तुम चाहती तो पहले दिन ही सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन सिर्फ रेयान को बदनाम करने की खातिर तुम खामोश रही। बोलो, क्या ये झूठ है? आजाद, बस कर दो। हद तो आप लोगों ने की है, आप सब ने। आप दोनों का भी उतना ही कसूर है जितना यारिन का है। कैसा खानदान है हमारा, हा? क्या कुछ नहीं किया हमने इसके साथ? इतना कुछ करने के बावजूद यारिन कैसे हिसाब मांग सकती है रेयान से? रेयान का कोई कसूर नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। दादाजान, दादाजान, मैं आपको बताने से डर रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम ये कैसे कर सकती हो? अपने ही खानदान के साथ दुश्मनी कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे, ये क्यों किया? छोड़ दे बाबा। बाबा, तुम्हारी इतनी हिम्मत यार है ना? रुक जाइए। नहीं रेयान, हमारे बीच नहीं होना। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये शादोलो खानदान का मसला है। क्यों किया इसने? इसने शादोलो खानदान का सर झुका दिया। मत मारे। हम बचपन से इस घर में लड़ाई झगड़ा रोना देख देख के थक गए हैं। मेरे बाबा बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरी अम्मी भी थक गई है। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि आपने यारिन पर हाथ उठाया है तो उन पर क्या गुजरेगी? मेरे साथ जो होना था वो हो गया है। अल्लाह ना करे जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ उससे कोई और गुजरे, वो फिर यारिन ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहती कि अम्मी और बाबा को इस बारे में पता चले। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, मुझसे तो तुमने हमेशा नफरत की है, मगर मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम ऐसा कर रही हो? उन्होंने तो कभी भी तुम्हें गुल से या मुझसे अलग नहीं समझा, हमेशा एक बाप की तरह तुमसे मोहब्बत की। मेरी अम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनसे क्या गलती हो गई आखिर?
मगर मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे नफरत है, इसलिए मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया। मगर मेरे दादा जान के साथ ऐसा कैसे किया? उन्होंने तो हमेशा तुम्हें मुझसे बढ़कर चाहा। मुझे तो आज तक उनकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन तुम तो उनके हाथों में पली बड़ी हो। तुम नजर नहीं आती थी तो कितने परेशान हो जाते थे। वो पूरा घर सर पर उठा लेते थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। कैसा कर सकती हो तुम ये? अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ये भी जानता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं आप में से किसी से भी नाराज नहीं हूं। मेरे पास कुछ कहने के लिए भी नहीं, मगर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी अम्मी या बाबा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। दादा, बाबा, अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे बचा ले, मेरी मदद करें। आप जानती हैं मैं इस जिल्लत के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। तुम इसी लायक हो, ऐसा ही होना चाहिए। तुमने सबका बहुत दिल दुखाया है। ये सब करते हुए तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा कि जो खेल तुम खेल रही हो एक दिन उसी खेल में तुम खुद हार जाओगी? यारिन, एक बात मैं तुमसे जरूर कहूंगी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है। तुम्हारी परवरिश में कोई गलती हुई है मुझसे, और उसी गलती की वजह से यह दिन देखने को मिला। मैं जानती हूँ बच्चे गलती करते हैं और माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करते जिसकी वजह से उनका सर शर्म से झुक जाए। क्यों किया तुमने ऐसा मेरी बच्ची? बताओ मुझे, बोलो। अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मी, आओ मीरान बेटा, आओ। ये क्या तमाशा लगा के गई है रेयान? न सलाम न दुआ, किस बदतमीजी से बात कर रही थी वो। बस तुम्हें साथ लिया और चली गई यहां से। क्या हो रहा है आखिर? किस बारे में बात कर रही थी रेयान? वो चाहती है कि हम साथ मिलकर सच को तलाश करें। वो सच सामने नहीं लाना चाहती, वो तो बस खिजर को सच्चा साबित करना चाहती है। अब क्या करोगे तुम? खिजर की सच्चाई साबित करने के लिए रेयान का साथ दोगे क्या? पता नहीं अभी क्या कुछ देखना बाकी है। बेहतर है सच सामने आ जाए। एक ही दफा सबके सामने सच सामने आ जाएगा, और उसके बाद मैं भी रेयान के साथ रह सकूंगा। और उस खत की क्या कहानी है? किसका है वो खत? बकौल उनके खिजर शाहदुलो के बेगुनाह होने का सबूत है। खिजर शाहदुलो जैसा इंसान और बेगुनाह? खिजर शाहदुलो हकीकत के सामने आने से इस कदर खौफजदा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। खिजर ने झूठ का एक तीर चला के तुम्हें और रेयान को आपस में उलझा के रख दिया, और खुद एक तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहा है।
कैसा इंसान है कि अपनी औलाद को आग के शोलों के हवाले कर दिया। किस तरह का बेहिस और बेजमीर बाप है। दादी जान, मेरा और मेरी बीवी का प्यार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके और खिजर शादुलों के मसलों की वजह से मजाक बना हुआ है। तुम अपने बाबा और अपनी माँ के कातिल का अपनी दादी जान से मुकाबला कर रही हो। मैं जानती हूं तुमने मुझे माफ नहीं किया। पहले कभी अपनी बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे, लेकिन अब हर बात में मेरी सवाल उठाते हो। बिल्कुल सही किया तुमने। तुम्हारे लिए माफ करना आसान नहीं, हिसाब देना होगा। तुमने ये तस्लीम कर लिया कि उस गलती का हिसाब दे देने से उस गलती की तलाफी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। लेकिन मुजरिम होना और बात है और अनजान बनना बिल्कुल और। मैं तुम्हारी मुजरिम नहीं थी, लेकिन हाँ, मैंने गफलत बरती, मैं गलती पर थी, लेकिन कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा बेटा। दादी जान, आज के बाद तुम कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जवाब नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुम पे भरोसा करूंगी। लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। उस खिजर शादुलो की हर चाल मेरे दिल पर तीर की तरह लगती है। न तो इस दुनिया में उसने मेरे बच्चों का पीछा छोड़ा, न ही वो उस दुनिया में मेरे बच्चों का पीछा छोड़ेगा। माना कि हमसे गलती हुई, लेकिन उनका गुनाह इससे कहीं बड़ा है। मुझे गलत नहीं समझना, मैं ये नहीं कहती कि रेयान गलत है, लेकिन रेयान खुद शिकार बन गई और उन्हें अपने खानदान के सबसे कमजोर फर्द को अपनी साजिश पे कुर्बान कर दिया, और रेयान बेचारी बेवकूफ बन गई। आखिर लिखा क्या है उस खत में बेटा? खिजर ने आखिर अब कौन सी चाल चली है मेरी जिंदगी में अंधेरा फैलाने की? अम्मी, अम्मी, इस घर से अपने आप को आजाद करवाने के लिए मदद लेने के बारे में लिखा है उन्होंने, और खिजर शादुलो को अपना माना उन्होंने उस खत के अंदर। मतलब उस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि उन्हें खिजर शादुलो से किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि उस शख्स ने हमेशा उनकी जान बचाई है। दिलशा, मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, आखिर क्यों अपनी औलाद को इस तरह तन्हा छोड़ के इस दुनिया से चली गई तुम? बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ अल्लाह उसके बजाय मेरी जान ले लेता, मुझे अपने पास बुला लेता, लेकिन जब अपने इर्द गिर्द इन हालात को देखती हूँ तो शुक्र करती हूँ कि वो नहीं है। अच्छा हुआ कि उससे ये सब नहीं देखा। अच्छा दादी जान, बस कर दें प्लीज, बस कर दें प्लीज। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। मैं क्या करूं दादी जान? कैसे अब्बू अम्मी पर जुल्म किया करते थे, और कुछ अर्सा पहले आंटी ने भी तो यही बातें की थी सब। अब वही बात खिजर शादुलो कर रहा है, रेयान भी। उसमें लिखा कि अम्मी पर जुल्म किया जाता था, इसलिए उन्होंने मदद मांगी उससे, और हर तरफ से बस यही बातें सुनने को मिल रही हैं। उफ! तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, मगर तुम कुछ नहीं जानते। उन हकाइक में इतना जहर है कि अगर सुन लो तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या ख्याल है, सुनना चाहोगे उन हकाइक को? अगर ऐसा कोई खत है भी तो खिजर ने उसे खुद लिखा होगा। अगर वाकई ऐसा कोई खत हुआ तो सबको पता चल जाएगा खिजर शादुलो कितना बड़ा झूठा है। क्योंकि मैं अपनी मां के हाथों की लिखाई को जानता हूं। कैसे? क्या जानते हो तुम कैसे जान सकते हो बेटा? तुम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, ऐसा नहीं हो सकता। यहां से पहचान सकता हूं मैं। मीरान को पैदा होने में 2 महीने हैं। अपने बाप की तरह रहमदिल और शेर दिल होगा मेरा बेटा। अरे अरे, तुम्हें ये कहां से मिली आखिर मीरान?
मेरी बच्ची, मेरी बहुत प्यारी बहू, कितनी बेचैन थी वो तुमसे मिलने के लिए, लेकिन उन बेरहम जालिमों ने एक बेटे से उसकी माँ का साया उससे दूर कर दिया। मैं समझी थी मुझसे खो गई है, लेकिन तुम्हारे पास से देखकर बहुत खुशी हूँ। कहाँ से मिली ये तस्वीर तुम्हें? जब कार से आए तो आंटी को मिली थी, उन्होंने ही मुझे दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सुल्ताना। शिफ्ट होते वक्त काफी सामान इधर उधर हो गया था। यह तस्वीर सब कुछ बदल देगी दादी जान। इसी से पता चलेगा उस खत के बारे में कि वो मेरी अम्मी ने लिखा भी है कि नहीं। उन पर जो झूठी तोहमत लगाई गई वो भी साफ हो जाएगी। और मैं भी रेहान की और उसके बाप खिजर की झूठी कहानियों से आजादी के लिए दुआ करूंगी। खुदा करे जल्द ही खत मिल जाए ताकि इसका झूठ सामने आ सके। अम्मी, अगर वाकई ऐसा कोई खत है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उसे ढूंढ निकालूंगा। वादा करता हूं मैं आपसे। बेटी इधर आओ मेरे पास। ये क्या हो रहा था? सब ठीक तो है ना? कैसा शोर था? कोई परेशानी की बात नहीं है, बस हमेशा की तरह यारन मुझे परेशान कर रही थी। अगर अब सब ठीक है। लीजा खानम सब जानती है, ये भी जानती है कि रेहान खजर की बेटी नहीं है। उसने ये सब जानकर किया। मैं आज के बाद यारीन आपी के साथ नहीं खेलूंगी। आपको पता है उन्होंने मुझे रुलाया था। क्या आपको भी परेशान किया? नहीं गुल बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है, आप उनसे नाराज मत रहना। रेहान बेटी, तुम हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने के लिए आई थी। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं सोच रही थी कि कहीं चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। अब आप भी घर आ चुके हैं, मेरा दिल मुतमईन है कि आप ठीक हैं। आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो आप आई हैं। थोड़े दिन तो रुके ना हमारे पास। नहीं जाएं। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ गुल, जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं रह पाती हूँ। हाँ बाबा, अम्मी, बस कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज इजाजत दे दीजिए मुझे। ऐसा मत समझिएगा कि मैं भाग रही हूँ हालात से। आ जाऊंगी वापस। बेटी, मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी। प्लीज जाने दे मुझे, मैं ताज़ा हवा में सांस लेना चाहती हूँ। नहीं बेटी, मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अब ऐसे हालात नहीं हैं। रेहान ठीक कह रही है खजर, काफी थक गई है। रेहान को जाने की इजाजत दे दें। ठीक है बेटा? अच्छा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? आपको मलाइका के दादा जान का गांव याद है ना? वहीं जाना चाहती हूँ मैं। मलाइका भी मेरे साथ जाएगी। रेहान बेटी, प्लीज प्लीज, तुम जानती हो सब कुछ। बाबा आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। मलाइका के अम्मी और बाबा वाले घर में जाएंगे, वहां कोई भी नहीं रहता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अकेले हरगिज नहीं जाओगे। किसी गार्ड को अपने साथ लेकर जाना। तुम किस वक्त जाओगी? बस कल सुबह ही निकलेंगे हम दोनों। अपना ख्याल रखना बेटी। आप भी बाबा। अभी आप कहाँ जा रही हैं? किचन में जा रही हूँ, चलना है तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ। चलो शाबाश, आ जाओ।
आखिर तुमने क्यों इजाजत दी इसे जाने की जहरा? हमें टाइम मिल जाएगा ये फैसला करने के लिए कि हमें यहाँ से जाना है या नहीं। अगर वो खत मिल गया तो तुम्हारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा अजीजा, सब कुछ। कॉफी लाई हूं खानम। सुल्ताना को दिलशा की तस्वीर कहां से मिली अस्मा? मुझे नहीं पता। मीरान, मैं इस वक्त कोई भी बात सुनने की पोजीशन में नहीं हूं आंटी, बाद में प्लीज। अगर मैं कहूं कि मैं वो सब कुछ बताऊंगी जो तुम तलाश कर रहे हो तो फिर? एक ऐसी लड़की की वजह से तुमने अपनी आंटी की बेइज्जती की थी, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। लेकिन मैं बड़ी हूं इसलिए माफ कर दूंगी। तुम जब भी कोई गलत फैसले करते रहोगे मैं हमेशा तुम्हें माफ करती रहूंगी। ये सब बताने के लिए रोका आपने मुझे? नहीं मीरान, जब वक्त आएगा तो सब कुछ खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, बस तुम्हें बताने आई थी। क्या बताने आई है? माजी के बारे में। मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो। तुम हमेशा गलत इंसान से सवालात करते हो। तो आप हमारी बातें सुन रही थी? मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ मीरान, क्योंकि जब से इस घर में आई हूँ सब कुछ सुन ही रही हूँ। मैं एक एक करके सब चीजों को जमा करती जा रही हूँ ताकि वक्त आने पर सबको इस्तेमाल कर सकूं। तो जो आप कहना चाहती हैं साफ कहिए, ताकि हम दोनों का वक्त जाया ना हो। आंटी, तुम में कितनी हिम्मत है मेरी बातें सुनने की, पहले ये बताओ। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी छोटी से छोटी बात के पीछे भी कोई बड़ी वजह छुपी हुई होती है। वो खत भी तो है जिसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खत होगा भी आंटी। और अगर कोई ऐसा खत हुआ भी तो पहले तो ये देखना होगा वो अम्मी ने लिखा भी है या किसी और के हाथ का लिखा हुआ है। और अगर वो खत वाकई अम्मी के हाथ का लिखा हुआ है तो हर सच सामने आ जाएगा आंटी, बेफिक्र रहें आप। हाँ, मैं भी तो तुमसे यही सब कुछ कह रही हूँ। अगर तुम्हारी अम्मी ने वो खत इस घर के जालिमों से बचने के लिए लिखा है तो फिर? खामोश आंटी, चिल्लाओ मत। इस घर के मर्दों को हमेशा चीखना, चिल्लाना और मारना ही तो आता है। तुम भी उन्हीं में से हो भी क्यों ना। जिसने तुम लोगों को पाला है वो एक ही है जिसका नाम अजीजा असलान बे है। मीरान, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा कैसे मरा था? मैं नहीं जानता। अम्मी, शायद तुम्हारे लिए अब जानना आसान हो जाए। अब सोचो जरा अजीजा खानम क्या करेगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस बहुत हो गया। मीरान, बहुत हो गया। गोनल, गोनल, रुको गोनल, मेरी बात तो सुनो। मैंने दिलशा से वाबस्ता हर शय जलाने को कहा था सिवाय उसके जो मुझे चाहिए था, और तुमसे जलाने को कहा था, याद है तुम्हें? फोटोग्राफ्स और ना जाने क्या क्या कुछ। आखिर आपने और क्या कुछ छुपा के रखा है दादी जान? इस घर के बारे में आखिर और क्या कुछ है जो मुझे नहीं पता और कुछ अरसे बाद पता चलेगा दादी जान? खुदा के वास्ते मुझे एक ही दफा बता दीजिए। नया झूठ, नई कहानी, कभी कुछ और। क्या मुझे बताएंगे और क्या कुछ रहता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो मीरान? कोनल का भाई कैसे मरा बताइए मुझे फौरन। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये बातें कौन डाल रहा है? कोनल का भाई कैसे मरा बताइए मुझे। अस्मा खाला, आप बताइए।
गोनल के भाई को क्या हुआ था? हाँ, मतलब कि आंटी जो कह रही है वो सच है। अंकल ने मीरान! सुल्ताना, मीरान को परवान चढ़ाने के लिए मैंने क्या कुछ कुर्बान किया तुम जानती हो नाज़मा, बल्कि तुम ही सबसे बेहतर जानती हो। जी खानम, मैं जानती हूँ। तुम जानती हो ना कि मेरे रास्ते में जो भी आया मैं उसे मिटा डालूंगी, और मीरान के दिमाग में भी अगर किसी ने उल्टी सीधी कोई बात डाली तो उसका भी यही अंजाम होगा। और अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ हुआ अस्मा, तो याद रखना तुम्हारे मुंह खोलने से पहले मुझे पता चल जाएगा। अस्मा, सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। पहले फिरात के बारे में सोचना। गोनल, गोनल रुको, मेरी बात तो सुनो प्लीज। छोड़ो मुझे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हर नया दिन मेरे लिए तकलीफ दे होता है फिरात। अगर इसी तरह मैं ये सब देखती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, समझे तुम? गोनल रुको, बात तो सुनो। देखो ऐसा मत करो, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, तुमने देखा है मेरी अम्मी कितनी तकलीफ में है, और दादी जान को थोड़ा सा भी रहम नहीं आता। ये देख के मैं रोज रोती हूँ, छोटी सी खुशी के लिए तरस गई हूँ। ये क्या है, कैसी जिंदगी है फिरात, बताओ मुझे। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक? जिंदगी अजाब बन गई है मेरी फिरात। बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? बोलते क्यों नहीं? ठीक कह रही हो तुम, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं जानते, नहीं जानते। दादी जान हमें जो सबक पढ़ा देती है हम उसी पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, हत्ता कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमें अंधेरे में रख रही है। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज जाने दो मुझे। गोनल, मेरा यकीन करो, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा ये सब? नहीं होगा फिरात। उस घर में सिर्फ एक ही बात सोची जाती है और वो है इंतकाम। तुम नहीं जानते मैंने कितने ख्वाब देखे थे जिनको मैं पूरा करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। ख्वाब तो दूर की बात, मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई। और तुम कह रहे हो मुझे कि सब ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, दादी जान के लिए, तुम सब के लिए, हमारे लिए कभी नहीं, क्योंकि हम लोग प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एक साथ हैं हम बहन भाई हैं, हम बहन भाई हैं गोनल। मैं जानता हूँ थोड़ी परेशानी के दिन है, हम कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, हम सब एक फैमिली हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं गोनल। तुम अकेली नहीं हो गोनल। मैं अकेली हूँ फिरात, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, कोई मुझे कुछ बताता भी नहीं है। अम्मी के साथ क्या क्या होता रहा है, ये सब कुछ सोच के मैं पागल हो जाऊंगी। क्या करूं मैं फिरात? अब मुझे अकेलेपन से डर लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं खामोश रहती हूँ और अपने आप को समझाती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तो बताओ मुझे, खामोश नहीं रहो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बताओ मुझे गोनल, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे और मीरान के साथ ही रहना है, क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हारी फैमिली। फिरात, नहीं जानते मेरा भाई जिंदा है, नहीं जानते मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है फिरात। दादी जान ने उसे हमसे छुपाया हुआ है। जहरा की जब रयान पैदा हुई और खिजर उसे अस्पताल से घर लेकर आया, रयान को मैंने देखा भी नहीं। जानते हो क्यों नहीं देखा उसे? इसलिए कि कहीं उससे प्यार न करने लगूं। खुद ही खुद से कह दिया कि नसु ये तुम्हारा खून नहीं है। जब बड़ी हुई तब भी उसे
उसे धिक्कारा क्योंकि वो मेरे बेटे की औलाद नहीं थी। वो बड़ी होती गई और मेरी नफरत भी साथ साथ बड़ी होती गई। मुझे लगता था कि खिजर ने सिर्फ रहम खाकर शादी की है, मगर उसे प्यार है उससे। मगर मुझे कभी भी उस बच्ची पे प्यार नहीं आया। मैंने तो ये भी चाहा कि वो मर जाए। यूसुफ मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन देखो, अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है, यहाँ तक कि अपना दिल निकाल कर रख दिया रेहान के लिए। अल्लाह खुश रखे उसे। और जैसा तुम कह रहे हो नसू, तुमने जो कुछ भी किया उसने फिर भी तुमसे प्यार किया, खुद से बढ़कर। अपनी माँ बाप सबसे बढ़कर तुमसे प्यार किया है उसने। वो काबिले तारीफ होती है नसू, तुम्हारी काबिले तारीफ। मगर जो इतने साल मैंने उसमें जुल्म किया, मैं कैसे माफ करूं खुद को यूसुफ? कल तक तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज हो गया है। जो करना है आज करो, कल पर मत छोड़ना, ऐसा ना हो देर हो जाए। दादाजान, आप ही ने आपके लिए केक बनाया है। बहुत मजे का केक है, चॉकलेट वाला। ओहो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाकई बहुत मजे का होगा। दादाजान, आप खाएंगे? लेकर आऊं आपके लिए? आ जाओ गुल, हम अंदर चले। बाबा, बाबा प्लीज ऐसा मत करें। हम सब यारिन के गुनाह में शामिल हैं। हमने भी तो छुपाया था ना। हम लोगों ने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी छुपाते रहे, उसकी सजा रेहान को मिली। यहां तक कि भाई मौत के मुंह में चले गए। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मैं अपने बाबा की नजरों में गिर ना जाऊं। लेकिन अब मैं सोचता हूं, जो कुछ भी आज तक हमारे साथ होता रहा है उसकी वजह यारिन ही है। आजाद, मैंने आखिर कहां गलती कर दी? हाँ, मुझे बताओ प्लीज, मैं कहां गलत था? बाबा, बाबा की नजरों में बड़ा बनने के लिए मैंने तुम लोगों को भुला दिया। बाबा, जो कुछ बाबा मेरे साथ करते रहे, मैंने भी तुम लोगों के साथ वैसा ही किया। बाबा पर तनकीदें करते करते मैं खुद भी उन्हीं जैसा हो गया। क्या यही मेरे लिए काफी नहीं था? बाबा प्लीज ऐसा नहीं मत सोचिए। तुम्हारे साथ बुरा किया क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था। बेटा, मैं तुम लोगों के लिए अच्छा बाप साबित नहीं हो सका। मैं तुम लोगों को प्यार नहीं दे पाया। बेटा, तुम कब रेहान को पसंद करने लगे? प्यार करना उसी से सीखा। यारिन खुद को दूसरों से जुदा साबित करने की कोशिश में लग गई। मैं उस पर उसी वक्त ध्यान देता था जब वो कोई बड़ी गलती कर दिया करती थी। और फिर मैं ही आकर पूछता हूं, तुम किस किस्म की लड़की हो? तुम्हारा दिल इतना स्याह क्यों है? बाबा, अगर आपने बाप होते हुए गलती की है तो मैंने बड़े भाई की हैसियत से गलती की है। उसे
खुद से दूर रखा हमेशा। कभी उसकी गलती पर नहीं कहा कि बहन ये क्यों कर रही हो। सोचा खुद समझ जाएगी, लेकिन अब हम उसे समझाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और हम खुद भी सीखेंगे। आप बाप बनना सीखेंगे और हम आपकी औलाद बनना सीखेंगे। वो भी समझ जाएगी। बाबा, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर इस पूरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस घर को हम सिर्फ सराय के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे बाबा, बल्कि इस घर को अब घर बनाएंगे हम लोग। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर कायम रखे। मेरा बेटा। तुम ठीक हो? फिरात, मैंने हमेशा सिर्फ तुम पर ही यकीन किया है, इसलिए मैंने जो बताया। परेशान ना हो तुम, किसी को नहीं बताऊंगा। और वैसे भी ये बात किसी को कैसे बताई जा सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे कर सकती है ये सब, वो भी दादी जान? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। किसी ने मुझसे नहीं पूछा फिरात, किसी को एहसास तक नहीं हुआ मेरा, किसी को नहीं। अपने गले पर छुरी रख दी और अपने प्यार को इतनी आसानी से जाने दिया। किसी ने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए गुस्से में रहती हूँ। गोनल, ये सच है। इन सब की वजह सिर्फ मेरा भाई है। दादी जान ने कहा कि वो जिंदा है। दादी जान ने कहा कि मैं उसके बारे में तुम्हें तब बताऊंगी जब डिवोर्स पेपर साइन करोगी। सिर्फ अपने भाई के बारे में मालूम करने के लिए मैंने कुछ नहीं देखा और साइन कर दिए। गोनल, ये तुम क्या कह रही हो? मीरान ने दादी जान के कहने पर डिवोर्स दी थी। मुझे बताओ अजीजा खानम ने ये सब कुछ क्यों करवाया? सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के लिए। तुम दादी जान से बहुत प्यार करते हो ना? बोलो फिरात। लेकिन तुमने अब तक उनका असल चेहरा नहीं देखा। मीरान और रियान की शादी और मेरी डिवोर्स, ये सब कुछ इसी इंतकाम का ही एक हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ डिवोर्स इंतकाम की वजह से दिलवाई। अगर मीरान उनका प्लान खराब ना करता तो मुझे भी अपने भाई के बारे में कभी भी पता नहीं चलता फिरात। दादी जान अपनी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तुम नहीं जानते। मेरी अम्मी को तो पता ही नहीं कि उनका बेटा आज भी जिंदा है, समझे तुम? अब मालूम हुआ कि मैं क्यों परेशान रहती हूँ, दादी जान पे क्यों इतना गुस्सा करती हूँ। गोनल, इतने साल अजीजा खानम, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गोनल, कैसा है वो? कहाँ है वो? नहीं जानती मैं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो जिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ढूंढ लेंगे, इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। बहुत जल्द अपने भाई से मिलूंगी फिरात। उससे उम्मीद लगाना छोड़ दो मेरी बेटी। मीरान एक पत्थर दिल इंसान है, वो सिर्फ टूट सकता है। उस पर भरोसा करना बेवकूफी है तुम्हारी। मैं सच का सामना करने को तैयार हूं। अगर तुम्हें खत मिल गया तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम वो सबको दिखाओगी और सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे?
वो कह देंगे कि ये सब झूठ है, दिलशा ने ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं, और कहेंगे कि खिजर एक मरी हुई औरत के बारे में झूठ बोल रहा है। फिर क्या होगा? तुम ही परेशान होगी ना। मैं आज के बाद अपने मासी के पीछे नहीं भागूंगी, अब पलट कर नहीं देखूंगी। मैं आज के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बाबा के लिए होगी। रेयान, क्यों फोन किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और मैं एक ही आसमान को देख रहे हैं इस वक्त? अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मेरे पास आने का सोचना भी नहीं अब तुम। बंद कर रही हूं मैं फोन। शायद तुम्हें भी नींद इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारे जहन में बहुत से सवालात हैं। एक दूसरे के खिलाफ होना तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होता। शायद तुम भी यही चाहती हो कि हम दोनों पास होते हैं। अरे बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, नहीं यूसुफ अंकल, नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैंने सोचा थोड़ी ताजा हवा खा लूं। अच्छा। ये तो बिल्कुल ही सूख गया है। हाँ, लगता है किसी ने पानी ही नहीं दिया। अब ये नहीं खिलेगा। ये मर गया है यूसुफ अंकल। तुम्हें कैसे पता? इसकी जड़ें मजबूत हैं। हमेशा याद रखना, जब तक जड़ें जिंदा हैं पौधा नहीं मर सकता। तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, दिल में जैसे प्यार मोहब्बत खत्म नहीं होती, ऐसे ही इस पौधे की मिसाल है। अगर अपनी मोहब्बत की तरह इसकी देखभाल की जाए तो ये जिंदा हो जाएगा। बहरहाल मैं इसे ले जाता हूँ और ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, चलो मैं इसे ले जाता हूँ। हो सकता है मेरी मोहब्बत से ये फिर से जिंदा हो जाए और पहले की तरह हरा भरा नजर आए। यूसुफ अंकल। हाँ बोलो बेटी। आप मास्टर जिब्रान को जानते हैं क्या, जो एक दौर में सुनार का काम किया करते थे? हाँ बेटी, जानता हूँ मैं, लेकिन अब वो काम नहीं करते। तो क्या वो जिंदा है? हाँ जिंदा है, लेकिन अब वो रहते नहीं है यहाँ। मैंने सुना था अपने बेटे के साथ किसी दूसरे शहर चले गए। कहाँ गए हैं ये मुझे नहीं मालूम। वैसे क्यों पूछ रही हो? दरअसल बाबा ने बताया था अपने बारे में, उस कहानी में उनका जिक्र था। मैंने सोचा कि जिंदा है या नहीं। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। मीरान, मीरान मुझे तुमसे अभी बात करनी है कुछ। मीरान, मीरान जवाब दो ना। क्या कह रही थी? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम वहां मेरे पास नहीं हो। क्या करूं, मैं भी आ गया तुम्हारे पास। लास्ट टाइम जो हुआ वो कम था जो दोबारा आ गए हो यहां पर? चले जाओ। तो तुम क्यों नहीं आ रही?
क्योंकि मैं अब भी यहां पर रहता हूं और तुम यहां पर मेरे पास। हम जितना मर्जी चाहे दूर हो जाए, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते रेहान। हम अलग हो चुके हैं मीरान। आज सुबह मैंने तुम्हें बताया, आज के बाद हम एक साथ सिर्फ सच को ढूंढने के लिए होंगे, उसके अलावा कभी भी नहीं। रेहान और मीरान अब एक नहीं। अगर रेहान नहीं तो मीरान भी नहीं, ये बात याद रखना। तुम्हारी आंखों के बिना मेरी दुनिया वीरान है। देखो, मैं जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूं, तुम्हारा जिस्म कांप उठता है, हाथ कांपते हैं तुम्हारे। तुम अपनी जबान से जितना चाहे लड़ लो, लेकिन तुम्हारी आंखें, दिल जबान का साथ नहीं देते। और तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, तुम्हारी अकल तुम्हारे दिल से कभी नहीं जीत पाएगी रेहान। दूर रहो मुझसे, बस बहुत हो गया मीरान। नहीं, मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करना रेहान। ये अंगूठी एक दौर में मास्टर जिब्रान से बनवाई गई थी। मैं जानती हूं वो कहां रहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? ये रिंग मेरे बाबा ने तुम्हारी अम्मी को दी थी। देखो रेहान, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कुछ न कहूं, लेकिन खिजर शादुल अपनी हद पार कर रहे हैं। ये अंगूठी मेरी अम्मी को मेरे बाबा ने दी थी, मेरे बाबा ने। और जब वो फौत हुई तो ये अंगूठी उनकी उंगली में थी। देखो अब रेहान, देख लो बस, तुम्हारे बाबा झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये झूठ है तो चलो मेरे साथ सच का सामना करने के लिए। तुमने कहा था कि तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं सच का सामना करने के लिए रेहान। ठीक है, इस वक्त तुम जाओ यहां से, और जब तक मैं ना कहूं मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं। क्या तुम जानती हो कि किसी इंसान को मारे बगैर भी गायब किया जा सकता है सुल्ताना? वो गाड़ी देख रही हो तुम? अगर उस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाए तो वो सिर्फ एक जगह पे जाके रुकेगी। वो वापस तो आएगी, मगर तुम उसमें मौजूद नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि सोते वक्त दरवाजे बंद कर लिया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी सुल्ताना। तुम जानती हो तुम्हारे पास आखिरी मौका क्या बचा है? सच तो यह है कि तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं। अगर दोबारा अपना मुंह खोला तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए तुम अपना मुंह और अपना दरवाजा बंद रखना।
दोबारा कभी अजीजा असलान बे के सामने सर उठाने की जुर्रत ना करना। मैं अपनी जुबान और दरवाजा दोनों बंद रखूंगी, ना ही कुछ करूंगी और ना ही किसी को कुछ बताऊंगी, लेकिन ये रात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं बोलना चाहूं तो भी ऐसा नहीं होगा। यहां से बहुत जल्द एक गाड़ी जाएगी और वो तुम्हारे जनाजे की होगी। दादी जान, सबकी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme.
Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene şu yalnız başımı eğdirme benim. O yüzden ömrümden giden gidene şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim. तुम्हारी माँ जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो कहा करती थी, जब तक किसी की बेटी ना हो वो मां कहलाने की हकदार ही नहीं। इंशाअल्लाह इस बार हमारे यहां बेटी होगी जान। तुम्हारी पैदाइश के बाद जब मैंने उसे बताया कि हमारे यहां बेटी हुई है तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अब जाकर मैं मां बनी हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन तुम्हारी मां की खुशी को देखकर मैं खुश हो गया। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा यारिन, मैंने कहा खानदान मैंने जिंदगी की इतनी खूबसूरती कभी महसूस नहीं की थी और होगी भी नहीं। जब तुमने मुझे पहली बार देखा, क्या तुम जानती हो मेरे साथ क्या हुआ? तुमने छोटे से हाथों से मेरी उंगली को मजबूती से पकड़ लिया बेटी।
तो मैंने कहा ये मेरी बेटी है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बाबा को जाने नहीं देती थी। तुम बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी यारिन, तुम्हें उठाते हुए डर लगता था मुझे। जानती हो बेटी, तुम्हारी मां और मैं किसी को तुम्हें हाथ लगाने की इजाजत नहीं देते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था जब तुम्हें कोई गोद में उठाता था या फिर प्यार करता था। और फिर मेरी बेटी बड़ी हो गई, अपनी मां की दोस्त बन गई। जैसा तुम्हारा नाम है वैसी ही दोस्ती निभाई। मैं जब ये देखता तो तुमसे और तुम्हारी मां से जलता था। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं यारिन मेरी बच्ची। जब मैं ऑफिस में होता तो सारा दिन यही सोचता कि कब शाम होगी और मैं तुम्हें देखूंगा। मगर फिर तुम्हें न जाने क्या हो गया बेटी, तुम दिन ब दिन हमसे दूर होती चली गई। पहले सोचा कि ये उम्र ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। मां के तुम हमेशा बहुत करीब रही, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ तुम सिर्फ मुझसे ही दूर नहीं हुई थी। मैं तुम्हें नहीं पहचान सका यारिन। हम दोनों हमेशा तुम्हारी गलतियों पर पर्दे डालते रहे कि कहीं कोई और तुम्हारा दिल न दुखा सके मेरी बेटी। कोई भी शख्स तुम्हें तकलीफ न दे सके, कोई तुम्हें परेशान न कर सके। हमें लगता था हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन कब तुम्हारा मिजाज ऐसा बन गया हमें पता ही नहीं चला। हमने आखिर ऐसा क्या किया था जो तुम ऐसी बन गई? बताओ मुझे मेरी बच्ची।